दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है स्टॉक मार्केट के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कह रहा होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एनएससी जो आपको पता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपकी ट्रेडिंग का, सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में, सबसे बड़ा ट्रेडिंग का। तो अगर वो ये बात कह रहा है तो उसको आप समझिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि वो अगर अपील कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से, तो आप समझ लीजिए वो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इससे देखिएगा ना केवल एचडीएफसी बैंक पे, रिलायंस पे, आईसीसी बैंक पे, सभी पे असर पड़ेगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 सब पे असर पड़ेगा। तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर कि 1 फरवरी जो बजट आया था हमारा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट करके बैठा हुआ था कि लाइक ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ था मार्केट। बट आपको भी पता है कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और मार्केट गिरा क्यों? जो सबसे बड़ा पेन फॉल आया था बजट वाले दिन, वो आया था कि इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में आपको सबसे बड़ा टैक्स लगा दिया गया था, उसको बढ़ा दिया गया था। तो अब आप देखेंगे तो एनएससी ने उसी पर बात करी है, क्योंकि उस समय जब रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर या एक्सपर्ट ये बात कह रहे थे कि ये चीज बहुत ही देखिएगा डिस्करेज करेगी अच्छी चीजों को, तब कोई नहीं मान रहा था। लेकिन अब प्लेटफॉर्म जो एनएससी इतना बड़ा एक्सचेंज है, वो अपील कर रहा है कि NSE hopes government will review STT hike on equity future। यानी कि जो इक्विटी फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स आपको पहले पता होना चाहिए फ्यूचर्स होता है क्या, ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन क्या होता है? लो क्वालिटी, आप ये कह सकते हो लो क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे तो स्पेकुलेशन बहुत चलता है, मतलब यहाँ पे हर तरीके का ट्रेडर होता है, जो 2 दिन वाला भी होता है, 2 साल वाला भी होता है, 2 महीने वाला भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है, प्रो भी होता है, सब तरीके का होता है। और यहाँ पे एक्सपर्ट को भी खतरा वैसे ही रहता है, और प्रो को भी खतरा वैसे भी रहता है, और एक नॉर्मल ट्रेडर को भी खतरा सेम रहता है। लेकिन जब आप इसको प्रोफेशन बना लेते हो, जब ट्रेडिंग को आप प्रोफेशन बना लेते हो, थोड़ा पैसा आपके पास आ जाता है, तो आप एक ऐसे पर्टिकुलर क्लास में चले जाते हो, ऐसे पर्टिकुलर क्लास में जाते हो कि जहां पे रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, मतलब आपका पेन कम हो सकता है। तो वो होते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली वो प्रोफेशनल ट्रेडर ही करते हैं। प्रोफेशनल क्या, एक तरीके कहते हैं ना, एक शुरुआती दौर पे आप ऑप्शंस में भी लगे रहते हो और सस्ते से सस्ती चीजों में लगे रहते हो, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो आप ऑप्शन फ्यूचर्स दोनों चीजें ट्राई करते हो। तो फ्यूचर क्या होता है? बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही देखिएगा अलाइंड है, और बहुत ही देखिएगा स्टेबलाइज पर्टिकुलर सेगमेंट है। तो फ्यूचर्स को डिस्करेज करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलेशन होता ही नहीं है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी जो प्रीमियम गलता है, प्रीमियम जो मेल्ट होता है ऑप्शन के कंपैरिजन में, ऑप्शन में देखिएगा तुरंत प्रीमियम मेल्ट होने लगता है, फ्यूचर्स पे बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज को तो डिस्करेज करना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं रह जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि यही सबसे स्टैंडर्ड क्लास है ट्रेडिंग का। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या बताया है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जो बजट में 150% का जो हाइक किया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे, तो आप देख सकते हैं उस पर कितना बड़ा असर पड़ा है कि 5 पैसा पर रुपी कर दिया है, जो करंट है समय 2 पैसा ऑन नोशनल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम पे ये देखिएगा यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन जब आप वॉल्यूम पे कैलकुलेट करोगे ना, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो ये अपील एनएससी खुद कर रहा है कि गवर्नमेंट एक बार रिकंसीडर करे इस हाइक को, कि आपको फ्यूचर में करने की क्या जरूरत है। आप ऑप्शन में कर सकते हो, जो कि वहां पे एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कम है, वहां पे प्रीमियम कम है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे चलिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए ठीक चीज है। लेकिन यहाँ पे द इंक्रीज इन एसटीटी निगेटिव फॉर द इंडेक्स एंड सिंगल स्टॉक, यानी कि बहुत बड़ा निगेटिविटी है इंडेक्स के लिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी, ये निगेटिव चीज हो गई है। और ये सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स के लिए, लाइक देखिएगा कौन कौन सिंगल स्टॉक फ्यूचर कौन। अब मैनुपुलेट कैसे नहीं होगा, अब तो और मैनुपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का डेरिवेटिव, एचडीएफसी बैंक का डेरिवेटिव्स। अब आप बताइए, while the single stock futures are derivative on a stock like Reliance Industry, HDFC Bank, जब यहाँ पे अगर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ही कम हो जाएगा फ्यूचर्स में, तो जो बिग ट्रेडर होंगे तो वो इनके पर्टिकुलर फ्यूचर को मैनिपुलेट करके, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है एसटीटी कितना भी बढ़ जाए, तो मैनिपुलेट करके वो निफ्टी बैंक को भी हिला लेंगे और निफ्टी 50 को भी हिला लेंगे। तो उससे देखिएगा ऑप्शंस पे भी असर आएगा, और अपने आप देखिएगा कम वॉल्यूम हो जाएंगे फ्यूचर्स में,
और फ्यूचर एक ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा मार्केट को हिलाने का, और उससे रिटेल ट्रेडर और ज्यादा देखिएगा रिस्क फैक्टर में चले जाएंगे। तो ये चीज देखिएगा काफी बड़ा इंपैक्ट कर सकती है, अगर नहीं होती जो कि इंप्लीमेंट होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं इसका बड़ा असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।